टेम्पल, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। देखो ये गोल्डन टेम्पल, देखो ध्यान से देखो, पिक्चर को देखो, देखा। अब आपने क्या करना है, मम्मी डैडी को बोलना है जब हम लोग इंडिया जाएंगे हमको गोल्डन टेम्पल दिखाने लेके जाओ। ये देखो, हाँ देखो, खोली देखो सब जने, मुझे नहीं देखो, बुक को देखो। आप क्या करोगे, इंडिया जब जाओगे मम्मी डैडी को बोलो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल दिखाओ, ठीक है। कभी किसी ने देखा है? हाँ, सिर्फ 2 जिन्होंने देखा है, सब ने देखना है। तो यू ऑल्सो सो 3। अब जैसे गोल्डन टेम्पल देखो उसको। When you were 4 months, I had taken you to Golden Temple. He's not raising the hand. वो 4 महीने वो डैडी हाथ लगा के आया था वो डैडी हाथ उठाएंगे, आप नहीं। सो ये है गोल्डन टेम्पल। यहाँ मैं जब छोटी थी तो अपनी दादी के साथ जाती थी। जैसे यहाँ मॉस्क्स हैं, मस्जिद है ना, हमारे यहाँ भी ऐसे ब्यूटीफुल गोल्डन टेम्पल है। सारा गोल्ड गोल्ड है, ये असली गोल्ड है। ये क्या है? दैट शुड बी प्राउड ऑफ यू। इधर भी बहुत सारे अच्छे मंदिर बने हैं ना, ऐसे हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन टेम्पल असली। ओके अच्छा, और नीचे देखो, नीचे की पिक्चर क्या है कि मेरे मम्मी डैडी मुझे दिखा, मैं फिर वो एक और टेम्पल है, नीचे टेम्पल है, वो पहले पिक्चर में नीचे। तो मैं गुरुद्वारे में भी जा रही थी और मंदिर में भी जा रही थी। ये है दुर्गियाना मंदिर। तो जब आप अमृतसर जाओगे तो आप ये 2 चीजें भी देख के आओगे। हाँ देखा कितना सुंदर है। अच्छा, जो अच्छी तरह पढ़ेगा वो उसको बुक दे दूंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी ध्यान से नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज चलो, पेज 2। हम ये बुक खत्म करके जाना है। पेज 2 देखो, पेज 2 क्या है? साइकिलिंग है, और नीचे एक जलियान वाला बैग, ये भी जाके देखना आपने अमृतसर में। हाँ, यहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री। ये जब आपको मम्मी डैडी लेके जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ये हिस्ट्री है। जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया था, ये स्टोरी है। 13 अप्रैल को इसके बारे में बड़ी स्टोरी आती है। आप क्या करना, विकीपीडिया करना, गूगल करना, एंड जलियांवाला बाग आप क्या करोगे, गूगल करोगे। यू नो द स्टोरी, आई वॉन्ट यू टू ऑल सी द स्टोरी। यू कैन वॉट बेटा? यस, यू गॉन देयर? हाँ, बिकॉज दोज ऑफ यू अमृतसर जब जाओगे आप इधर भी जाओगे, जलियांवाला बाग भी जाओगे, दरबार साहब भी जाओगे, और दुर्गियाना मंदिर भी जाओगे। इधर इतनी हिस्ट्री है ये। तो आप हिस्ट्री पढ़ना अलग बात है। सो आप घर जाके आज इसी को, किताब को खोल के गूगल और विकीपीडिया पढ़ोगे। गूगलिंग करे, गूगलिंग। ओके ऑलराइट। अब ये देखो ऊपर का साइकिल वाला, ये कौन है? अब ये देखो साइकिलिंग क्या है। ये मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम साइकिलिंग किराए पर लेके साइकिलिंग करते थे, किराए पर। आप साइकिलिंग करते हो? कौन कौन करते? शाबाश, ये साइकिलिंग बहुत अच्छा है। आपने रेगुलर साइकिलिंग करना है। मम्मी डैडी को बोला हमको ऐसी जगह ले जाओ जहां हम साइकिलिंग करें। और इधर तो मैंने देखा बहुत अच्छी जगह साइकिलिंग करने के लिए। सो गो साइकिलिंग, एंजॉय साइकिलिंग। ये साइकिलिंग एक हॉबी है। मैं और मेरी छोटी सिस्टर जब हम लोग दोनों जने बहुत साइकिलिंग करते थे, उससे क्या हुआ, फिटनेस होती है, आप खूब नेचर में घूमते हो, बहुत एंजॉय करते हो। देख लिया पेज 2। ओके, नाउ अब पेज 3। ये पेज मेरी मम्मी डैडी की है। ये मम्मी डैडी, ये देखो किस तरीके से हम लोग कहना मान के घर में पूजा करते थे, ये आप भी करते हो। सो ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि इट्स स्टोरी इज कॉल्ड मेकिंग ऑफ द टॉप कॉप। ये आप भी बड़े होके कहोगे मेकिंग ऑफ द, तुम्हारा नाम क्या है? मेकिंग ऑफ निहाना, तुम? विराज। मेकिंग ऑफ मिराज। तो जब आपको कहेंगे स्टोरी बनाओ, हाउ विल यू मेक, यू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। द मेकिंग, कैसे बड़े हुए। मेकिंग का मतलब मैं छोटी से होके बड़ी कैसे हुई, मेरी मेकिंग कैसे हुई। मेकिंग ऑफ द मिराज, मेकिंग ऑफ द टॉप कॉप। ये देखा? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट। हाँ, आप में से टेनिस खेलता है कोई? कौन कौन खेलता है टेनिस? हैं? खेलते थे? क्यों खेलते थे, खेलते हो? नहीं, अच्छा ठीक है। चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे टेनिस खोलो, चाहे टेबल टेनिस खोलो, चाहे जॉगिंग करो, कभी कराटे सीखो, कुछ ना कुछ सीखना है। ये क्या हुआ था, क्योंकि मेरे डैडी खेलते थे तो मैं भी खेलने लग गई।
जिसकी वजह से अब हम आगे बताऊंगी चैंपियनशिप इतनी ट्रॉफीज जीती थी, आगे बताऊंगी, वो सीक्रेट है अभी, अभी वो सस्पेंस है। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो ये मेरे पापा की पिक्चर है, आप भी अपने पापा की पिक्चर संभाल के रखना, मम्मी डैडी की पिक्चर्स को डिजिटली एक सीडी में संभाल के रखना, मेकिंग करनी है ना अपने बड़े होके, आपने भी ऐसी बुक बनाओगे, मेकिंग ऑफ विराज, मेकिंग ऑफ सो एंड सो, तो अपने अपने बच्चे, अब आप अपना नाम बोलो, मेकिंग ऑफ अपना अपना नाम बोलो, मेकिंग ऑफ बोलो आप भी, मेकिंग ऑफ, शाबाश, मेकिंग ऑफ, हाँ, तो ऐसी स्टोरी बनानी है बुक में बड़े होके, और ये खुद भी बना सकते हो, ऑलरेडी आप डिजिटली बना सकते हो, ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, you can make a project on your own as a school project, making of whatever your name is। तो मेरा है ना भी making of the top cop, आप making of अपने नाम से अपनी एक स्टोरी बनाओगे डिजिटली, आप बना सकते हो, तब मैं नहीं बना सकती थी, मेरे पास ऐसा कैमरा नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन अब आप बना सकते हो, so it can become and then make it as a project। next page number, okay, now अब देखो, now you see page number 7, पेज नंबर 7 खोलो, पेज 7 में क्या है देखो ध्यान से, उधर पिक्चर को देखो, मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पिक्चर भूलोगे नहीं, पिक्चर को देखो क्या है, तो क्या कर रही हूं मैं, हम लोग खेल रहे हैं, देखो खेल रहे हैं, बस में पकड़ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, आउटडोर है, कितना कुछ एक्टिविटी है, सब कुछ स्पोर्ट्स, पढ़ाई तो है, स्पोर्ट्स। सो आप, मैं चाहती हूँ सब जने बच्चे खूब स्पोर्ट्स खेलो, स्कूल में है ना स्पोर्ट्स, ओके नेक्स्ट, हाँ अब पेज नंबर 8, ऊपर देखो किस तरीके से मम्मी डैडी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आप भी सब जने मम्मी डैडी के साथ बैठ के खाना खाते हो, हाँ ये अच्छी बात है, सब जने मम्मी डैडी के साथ बैठ के खाना खाया करो, और मम्मी डैडी को बोलो बैठो खाना खाओ, ये नहीं डैडी मिसिंग या मम्मी मिसिंग, मम्मी डैडी के पास, और वेट करो कि जब वो घर आएंगे तब खाना खाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो रोज शाम को आपके लिए वेट करके आपको खाना इकट्ठे खिलाएंगे, और इसमें देखो कोई आईफोन नहीं है, कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का फोन नहीं बज रहा, सब जने मिलके क्या करें, फैमिली खाना खा रहे हैं, ये मैसेज है। नेक्स्ट, अब और देखो, ये मेरा स्कूल है, पेज नंबर 11, ये मेरा पेज 11 है, ये मेरा स्कूल था, मेरे स्कूल का नाम था सेक्रेड हार्ट स्कूल, जैसे आपके सबका, और फिर और बाकी कहानी तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको अब सीधा ही ले जा रही हूँ टेनिस पे। आप ये पेज 14 देखो, कितनी सारी ट्रॉफी छोटी होती उम्र में मैं जीतती थी, आप भी जीते हो, ऐसे संभाल के रखनी है पिक्चर्स, अगर आप संभाल के नहीं रखोगे तो आप अपनी मेकिंग नहीं बना सकोगे, है ना, क्योंकि मैंने संभाली हुई थी तो मेरी बुक बन सकी, अगर मेरे पास नहीं होती तो फोटो तो मैं कैसे बनाती, सो यू मस्ट मेक अ डॉक्यूमेंटेशन, विच मीन्स आप अपनी अपनी विजुअल लाइब्रेरी बनानी है। नेक्स्ट, अब चलो पेज 16, अब 16 में देखो क्या हुआ, क्या बना, टाइटल पढ़ो, किरण पेशावरिया, आगे क्या है, क्या हुआ, ये है, ये क्या हुआ, मैं इसीलिए साइकिलिंग करती थी, खेलती थी, पढ़ती थी, मम्मी डैडी के साथ खाना खाती थी, एंजॉय करती, तो क्या हुआ, 16 इयर्स की उम्र में मैं नेशनल जूनियर चैंपियन बन गई, ये देखो अखबार में देखो टाइटल आया, ऐसे आपके भी अखबारों में नाम आएंगे, आपके इंटरनेट पे आएंगे, अदरवाइज आएंगे जब आप लायक बनोगे। देखो इतनी छोटी उम्र में क्या हुआ, मैं इंडिया की नंबर 1 जूनियर बन गई, देखा है, देखिए ध्यान से, पेज नंबर क्या देखा है मैंने आपको, 16, और उसके बाद देखो 17 की ऊपर की पिक्चर, ये मैं आपको देखो खेलती देख रही हूँ, ऐसे आपकी पिक्चर्स भी आप संभाल के रखेंगे और आप बनेंगे, आप सब यहां लायक बनने आए हो, और तभी लायक बनोगे जब आप पढ़ोगे भी और खेलोगे भी। तो मैं आपको स्टोरी क्या बना रही हूं, पढ़ना, खेलना, मम्मी डैडी के साथ उनकी बातें सुननी, उनके साथ खाना खाना, साइकिलिंग भी करना, आउटडोर भी रहना, कहना भी मानना, आप समझ गए, ओके। अगर मैं आपको ये नहीं बताती तो ऐसी लेक्चर देती तो कहते हो सारे यही कहते हैं,
लेकिन मैं आपको दिखा रही हूं कि आप मुझे क्यों मिलने आए हो, इसलिए क्योंकि मैंने ये सारी बातें छोटी उम्र में करी। ओके नेक्स्ट। और ये देखो पेज 18 पढ़ो। ये क्या है? ये मेरी ऑटोग्राफ है। जब मैं छोटी उम्र थी तब मैं, क्योंकि जूनियर चैंपियन तो ऑटोग्राफ करती थी, और मैंने क्या लिखा था, ये देखो क्या था। जोर से पढ़ो, सारे जने पढ़ो वर्ड्स। अच्छा, अब आपको मैं क्विज पूछ रही हूँ। मैं जब पहली छोटी उम्र थी तो मैं क्या साइन करती थी ऑटोग्राफ? मेरी ऑटोग्राफ क्या थी? क्या थी? क्या थी बोलो? ये जनरल नॉलेज है। जब किरण पेशावरिया, किरण बेदी was small, what was her autograph which she signed? And why was I extraordinary? Because I was doing extraordinary things. You see, understand? ऐसे ही नहीं कोई extraordinary बन जाता। पढ़ने से, खेलने से, अच्छी बातें करने से extraordinary बनते। Right? Got it? So क्या करती थी छोटी उम्र? आप भी जब लायक बनोगे, चैंपियंस बनोगे, खूब नाम कमाओगे, आपसे भी कहेंगे हाय एक्स्ट्रा, हमें ऑटोग्राफ दे दो। तुम क्या साइन करोगे? तुम क्या साइन करोगे? सोचो, सोच के बताओ। अब तुमने अपनी अपनी ऑटोग्राफ बनानी है, नाउ प्रैक्टिस करनी है। घर में जाके अपनी डायरी में यू विल साइन, जब मैं भी लायक बनूंगी तो मैं भी ऐसे ऑटोग्राफ साइन करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी? मैंने तो लिखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तुम क्या लिखोगे? तुम क्या लिखोगे? मामा डैडी से पूछोगे क्या? खुद सुनोगे, करोगे और करोगे। गेट इट? गेट इन माय चिल्ड्रन? सो देखो, मैं आपको किताब नहीं पढ़ा रही, मैं उनको दिखा रही हूं कि ये है आपकी जिंदगी आगे बड़ी। जब बड़े हो जाओगे आप भी ऐसे बनोगे। ओके नेक्स्ट, और दिखाती हूं। अच्छा, गो टू पेज 24। 24 पढ़ो। ये जो देखो, ये जो राइटिंग लिखी है, ये मेरे डैडी की हैंड राइटिंग है। इन्होंने मुझे, जब मैं खेलने जा रही थी, ये देखो ऑन द दोनों पेजेस 24 और 25 को, दोनों को देखो ध्यान से, ध्यान से देखो और पढ़ने की कोशिश करो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मतलब क्या है इसका। ये मेरे डैडी की राइटिंग है, रेड हैंड, रेड इंकल में। और लेफ्ट हैंड में क्या है? किरण पेशावरिया, वुमेन्स टेनिस चैंपियन, एशियन टेनिस चैंपियन। अब मैंने आपको बताया था नेशनल जूनियर जीती थी, फिर मैं एशियन पे जीती। क्यों जीती? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती रही, खेलती रही, पढ़ती रही, तो फिर मैं एशिया में भी चैंपियनशिप जीती। ऐसे होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब आप लायक बनते रहते हो तो आप बहुत अपना नाम नहीं, माँ बाप का नाम भी साथ साथ बढ़ाते हो। और वो देखो, फिर आपके साथ देखो, मेरे डैडी है मेरे पास। सी ऑन द पिक्चर ऑन दिस पेज 25 is with me after the victory. सी पापा कितने खुश। ऐसे आपके भी पापा मम्मी खुश होंगे जब आप भी लायक बनोगे, है ना? अभी हम समिंग अप करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, सो साथ में रखना। अभी आपसे पूछूंगी। अब सीधा चलो पेज 28। अब पेज 28 एंड 29 खोलो। 28 और 29। अब देखो, जूनियर चैंपियनशिप से हटके एशियन चैंपियनशिप जीत के अब मैं क्या बनी? देखो, दिखाओ, देखो, देखो क्या बोल। यस। अब ये बताओ, ये मैजिक हुआ था कि ये वाकई में हुआ, अपने आप हुआ, मतलब होता गया, डेवलप होता गया। दैट इज अ मैसेज। अगर ये पहले वाले पेजेस इस किताब में नहीं होते तो ये पेज आता? दैट इज अ स्टोरी। तो आप कुछ जो बनना चाहते हो, आपको ये बातें सारी जो मैंने पहली वाली लिखी है वो करनी है। दिस इज मेकिंग। ऐसे कोई ये आर्किटेक्ट नहीं है जो इमारत बना रहा है। ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद लायक बनना पड़ेगा। सी दिस? और उसमें देखो कितना। और नेक्स्ट चलो पेज 30 एंड 31।
पेज 30 और 31, और ये देखो सारे बॉयज हैं, उसमें एक ही गर्ल है, सारे बॉयज, सारे ओनली वन गर्ल। तो गर्ल किसी से कम है? सभी बराबर, बॉयज भी बराबर, गर्ल्स भी बराबर। जो बराबर का मतलब जो लायक हो आगे, जो नालायक हो पीछे, लड़की हो या लड़का, दोनों इक्वली लायक। और ये देखा इस ट्रेनिंग में कोई और लड़की नजर नहीं आ रही आपको। और फिर लास्ट पेज पे चलो, ये लास्ट बैक पेज, लास्ट बैक पेज, बैक पेज, बैक पेज, लास्ट बैक पेज। अब ये देखो क्या है, परेड। ये है 26 जनवरी की परेड। ये 26 जनवरी की परेड है। 26 जनवरी परेड क्या कहता है? इंडिपेंडेंस डे होती है कि रिपब्लिक डे होती है? रिपब्लिक डे। ये क्या आगे कौन है? ध्यान से देखो स्टोरी। पुलिस ऑफिसर है कौन? आप, मैं हूं। हाँ, आपने कभी परेड देखी है? लाइव परेड देखिए सबने, कभी मिस नहीं करनी। ये पहली बारी इंडिया में, पहली बारी अ वुमन लेड अ मेल परेड। पहली बारी इंडिया में एक मेल परेड हुई थी। मेल परेड में एक लेडी आगे आई थी, और वो थी आपके सामने आपकी आंटी या आपकी मम्मी, जो भी आप बोलो। You see this? Now you see this picture carefully? See how it is from here, from the beginning till here? That is the way it is. बाकी की स्टोरी तो और बाद में। मैं सोचा था बच्चों वाली कहानी बच्चों को सुनाऊंगी, तो आपके लिए मैं ये आपके लिए खास आपकी गिफ्ट लाई हूँ। अब सबके पास बुक है? किसके पास नहीं है? मेरे पास एक दो और है, ये लो, लो बड़े ले लो, एक बची, ये ले लो। मेरा नाम केलन है। और मुझे ये क्वेश्चन है कि हम बैलेंस कैसे करें स्टडीज और स्पोर्ट्स को? मैंने क्या से किया, ये इसीलिए दिखा रही हूँ आपको। क्या किया मैंने घड़ी देख के बैलेंस थोड़ी किया। खेलने वक्त खेला, पढ़ने वक्त पढ़ा, खाने वक्त खाया। मैं भी 9th स्टैंडर्ड पास की थी। मैं तो जब जूनियर नेशनल चैंपियन थी तब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो मतलब था और कुछ नहीं, खेलने वक्त खेला, स्कूल में खूब खेला, पढ़ने वक्त खूब पढ़ा, समय पर सोए, समय पर उठे, और तीसरी चीज फालतू कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं, आईफोन, कोई रील्स नहीं, कुछ नहीं, ओके, कोई फेसबुक नहीं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं है। पढ़ने वक्त पढ़ा, खेलने वक्त खेला, कोई फालतू फोन नहीं, समझे? ये है बैलेंस। वो है इम्बैलेंस। उसमें जब उसमें वंस इन अ व्हाइल मम्मी से पूछ लो, मम्मी मैं थोड़ा सा ये फेसबुक बच्चे को, अपने फ्रेंड को इजाजत लेके, अगर आप ऐसे करोगे तो कभी इम्बैलेंस नहीं होगा। ये ध्यान रखोगे, तब आप बनोगे मेकिंग ऑफ। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन बेटा। हाँ, एग्जाम्पल, आप IPS ऑफिसर बनी, आपको कैसा लगा जब आपको फर्स्ट इम्प्रेशन मिला कि आप IPS ऑफिसर हो? तो आपको कैसा लगा? और उसके बाद कितने, मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपके लाइफ में चेंज हुआ IPS ऑफिसर बनने के बाद? मैंने यूनिफॉर्म पहना, यूनिफॉर्म पहन के सबसे सल्यूट लिया। कैसा लगता है जब आपको दूसरे सल्यूट मारे? अच्छा लगता है। और जब आपको कैसा लगता है जब आपको ट्रॉफी मिलती है? अच्छा लगता है। फिर मुझे ऐसे ही लगा जैसे आपको कुछ जीतना, मेहनत करके, ये नहीं मार्केट से लिया। अच्छा, मार्केट से ट्रॉफी लेना और जीत के ट्रॉफी लेना में फर्क है? हाँ, क्या फर्क? क्योंकि ट्रॉफी की जो हम लेते हैं वो जीत के, वो उसके बिहाइंड एक रीजन है, क्यों है वो हमारे पास। मार्केट से लिया मतलब लिया के लिए लिया है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, उसके पीछे बिहाइंड रीजन इज नॉट देयर। उसके पीछे कोई मेहनत नहीं है ना? सो इसका मतलब है, इसका मतलब बच्चों, मेहनत जो है, जो मेहनत से आप करोगे, अंदरूनी खुशी तो तब मिलेगी, मार्केट से लेने से नहीं मिलेगा। मार्केट से कितनी बढ़िया ट्रॉफी, मम्मी देखो कितनी, उसके बाद अगली बारी पिश। लेकिन जो आपने मेहनत करके ट्रॉफी लिया, अब तक उसकी खुशी है। सो जो आप मेहनत करके अचीव करते हो,
और मार्केट से लेते हो उसमें ये फर्क है. Get it? So you must earn your reward, not just get somebody as a gift. Got it? Okay. Third, next. Why did you cut it your hair? Like boys are. Huh? Like boys, yeah. मेरे बार्बर को और हेयर कट आता ही नहीं था. जब मैं उससे बाल कटाने गई बहुत साल पहले, उसको दूसरा हेयर स्टाइल आता ही नहीं था. पता है, मैंने बाल इसलिए कटाए क्योंकि मैं टेनिस बहुत खेलती थी. आपने देख ही लिया, देखा ना, मैं टेनिस खेलती थी तो मेरे बाल बहुत गीले हो जाते थे, बहुत पसीना आता था और पसीना लटकता रहता, आंखों में भी आ जाता था. तो मैंने कहा इसको छोड़ो, कटो, तो पसीना भी नहीं आएगा, शावर करोगे, फटाफट नहा लोगे, तब कोई गुंजुल भी नहीं पड़ेंगे. लेकिन जिस आदमी के पास बाल कटाने गई, उसको यही हेयर स्टाइल आता था क्योंकि वो लड़कों के बाल काटता था, लड़कियों के नहीं काटता था. तो मेरा ये हेयर स्टाइल बन गया, मेरे लिए बड़ा आराम वाला हो गया. मैंने अपना हेयर स्टाइल यही रखा. अभी भी मैं फटाफट 2 मिनट में नहा के आई हूं आपके पास. अगर मेरे बाल लंबे होते तो मैं संगीता को बोलती ठहर जाओ, भी मैंने अपने बाल सुखाने हैं, मैंने अभी बाल करने, मेरे है ही नहीं, खत्म. अभी भी गीले थोड़े. तो मैंने वो किया जो मुझे आराम था. मैंने फैशन नहीं देखा, स्टाइल नहीं देखा, आराम देखा. बुरा लगता है क्या? बात खत्म. मुझे अच्छा लगता था, तुम्हें बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता. So that is the point. Okay, last question. Now we have a last question. You have more time? हाँ, last. Yes, बेटे, I'll come to you. Mic ले लो. जिसके बाद mic है वो बोले. Ma'am, when I was researching on your book, I came upon an article which said about prison reforms. So when you worked on prison reforms, how did you bring the educational system into being? And most of the people in the prison were adults, so why did you think they need education as an adult? I want you, now since you're a grown-up girl, you can visit my website. And my website called kiranbedi.com. In kiranbedi.com, you can search all my books. And they're all soft copies you can read. I want you to, since you're growing up, I want you to read this book. It's always possible. And maybe write a project on it, a summary of it. That's a project. So in that book, there's a chapter on education. Why did I bring education in the prison? So read it, and when you do a project with the school, school gives you a choice, make a project, you say, I'll make a project on this book. Thank you, ma'am. So read it, downloadable, and it's free. Ma'am, I wanted to ask you a question. What was the hardest decision in your career? What was your hardest decision in your career? Is to leave my home after marriage. That was my hardest decision. But you know what? I didn't leave long. I went back the next day. And I invited my husband also, you come home. And he came home. Yeah. It was my hard decision to go. But it didn't last long. And I came back. And I asked my husband, you also come? We came back. Because he knew I was very close to my parents. So we started staying. Sometimes I would go to his house. Sometimes he would come to my house. But we were still married. So I made my hardest decision my own decision. I softened it. When you read this book, I Dare, that's also available in the website. You can enjoy reading it. So this is also another project for you. Yeah, that child needs, after you. Ma'am, what is the most valuable value that we should cultivate in our life? Is your time management. Be very careful with your time that you decide this 1 hour I'll finish this chapter. This now I'll finish with my studies, or now I'm going to do this. So plan your day and hour, and then don't allow distractions. Then focus. Ma'am, my name is Sai and I'm in 8th grade. I saw one of the shots related about you, and in there it was said that you find the PM's car. Yes. So you must have known, like, if I find something will happen, and you might have known about the
things which will happen after that, but still you find the car. So what was the actual reason or like the behind story which is not there on screens for your decision of finding? As an administrator, when you decide a policy, the do's and the don'ts as an administrator. Now this is more for the elders. You decide a policy, like your school policy. The school principal plans a policy that after 80% of attendance, if somebody's got so much less school, they'll have to do the reschool. That's a policy. Then that principal does not see whether it's a VIP's child or a non-VIP child. It's a policy. And they don't take that school. So it's a policy. So is the principal afraid? Is the principal scared what will happen? No, it's a policy. So was my policy. We will fine any vehicle which is violating the law equally, VIP or a non-VIP. I made a policy as an administrator. After that, the policy takes care. So he's not afraid. It's a policy. But if somebody has a problem, we can deal with it. But policy is a policy, which is a good policy, the right policy. Right? Okay? I think that's it. Okay, child. Give her the mic. Why did you choose to become a police officer? Because that to me attracted me that this is the best. Because I can do everything right as much as I want. I always like to do the right things effectively. So for me, wearing a uniform was very fast work. Because when you're uniform, you don't have to say, I am so and so, will you listen to me? No, you listen. Don't have a choice. You listen. And you're scared. And you're getting things done. So you become very effective. That's why being in uniform is very effective. But being not in uniform and then say, you will have to say, can you do it? Will you do it? They say, no, I'm a police officer. Show us your ID card. They will say, show me your identity card. I don't know whether you're a police officer. But if I'm in uniform, I can move things and change things. Are you all good children? Yes. India आओगे तो कहाँ जाओगे पहले? और क्या देखने जाओगे? Yes, very good. और games रोज खेलोगे? खाना? और मोबाइल पे नहीं खेलोगे? मोबाइल पे नहीं. स्कूल में, टेनिस में, ट्रैक सूट तो पहनोगे.